ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे निकालनी होती है, मतलब एक सब एरे जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर इसका आंसर 8000 है क्योंकि हमने -5 से लेकर 2 तक एलिमेंट्स लिए हैं जिसका प्रोडक्ट 8000 आता है। अब तुम इसको सोच सकते हो कि भाई तुम ये एरे कंसिडर करोगे, फिर ये एरे कंसिडर करोगे, फिर ये एरे कंसिडर करोगे, राइट। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एरे कंसिडर करोगे। बट यदि तुम बैठ के थोड़ा सा सोचोगे तो ये तुम ध्यान दोगे, तुम जब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर लोगे तो वो मिलके पॉजिटिव बनाते हैं, राइट। एंड यदि वो हमारे रिजल्ट में जुड़ गए तो आर प्रोडक्ट कैन बिकम मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम जहाँ पर हम प्लस माइनस करते थे कैडेंस एल्गोरिथम में, वैसा नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर अलग चीज़ हो जाती है, वो तुम्हारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो हम उस दिमाग को लगाकर सोचेंगे सॉल्यूशन कि यदि हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पॉइंटर चलाना है लेफ्ट से, एक पॉइंटर चलाना है राइट से, ठीक है। तुमको ऐसी एरे कंसिडर करनी है, ठीक है। पहले मैं 5 -5 करूँगा, फिर मैं -10 करूँगा, फिर मैं 8 को भी लूँगा, एंड फिर मैं 10 को भी करूँगा। ऐसे ही मैं राइट से करूँगा, ठीक है, -2 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड जैसे ही मुझे सम या प्रोडक्ट मिलता जाएगा मैक्सिमम, मैं उसको स्टोर करता जाऊँगा एंड कंपेयर। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है जो कि होना भी चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ बीच वाली एरे को कंसिडर, यहाँ पर ही मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि मैं या तो राइट से जा रहा हूँ, मतलब मैं इसको इन सारे एलिमेंट को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, इन सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट में, राइट। बट तुम भाई सोचो और समझो, मैं तुमको एक टेस्ट केस दिखाता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर ये टेस्ट केस है, तो यदि मैं तुम्हारे साथ सोचूं कि यहाँ पर मेरे हिसाब से यदि पॉजिटिव है, राइट, एंड बाजू में नेगेटिव, तुम इन नेगेटिव का फायदा उठा सकते हो बिकॉज तुम यहाँ पर फिर इसको भी इंक्लूड कर दोगे, राइट। एंड तुम्हारा वो टेस्ट केस भी कवर हो जाएगा क्योंकि तुमने यहाँ तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिए हैं, बट तुम सिंस यहाँ से आ रहे हो तो ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे इंक्लूड हो जाएंगे, और तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं जहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिव बीच बीच में है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस केस में भी जब तुम लेफ्ट से आओगे तो तुम देखो ये कंसिडर करोगे, ठीक है, ये वाला नेगेटिव, उसके बाद तुमको ये दूसरा नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा। अब तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिव आंसर हो चुका है। और यदि ये नेगेटिव मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा तो मैं यहाँ से भी आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यदि मैं ये नेगलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा मेरा, एंड मेरी पूरी एरे ये सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको किसी भी नेगेटिव से प्रॉब्लम नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। बस यही था इसका लॉजिक, एंड ये तुम यदि ये सोच पाए हो तो जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व है। अभी लाइक इसका कोड रहा ये, जो कि मैंने सेम चीज़ जो मैंने समझाई तुमको वही किया, एक लेफ्ट राइट पॉइंटर लिया है एंड एवरी टाइम आई एम जस्ट कीपिंग द मैक्सिमम एंड रिटर्न कर दिया, ठीक है भाई। और कोडिंग टिप्स के लिए फॉलो